तो हाय फ्रेंड्स, आई एम ईशान ढिल्लन। कैसे आप? आई होप सब ठीक होंगे। तो आप सबका बहुत बहुत वेलकम है मेरे चैनल पे ढिल्लन डायरीज। सो फ्रेंड्स, बहुत टाइम हो गया बीसीए पे कोई वीडियो नहीं आ पाई। इवन कितना 2 महीने से ज़्यादा हो गया टाइम। वेरी वेरी सॉरी गाइस कि मतलब मेरे को इतना खुद टाइम नहीं मिल पाता था। कॉलेज का एक बार प्रोजेक्ट्स इतने होते थे, काम इतने होते थे, बीच में थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी। मतलब व्लॉग्स तो बनाए बीच में, जहाँ पे AICT हेडक्वार्टर गया था वहाँ का बनाया, दिवाली का भी व्लॉग बनाया, बट ये बीसीए का नहीं आ पा रहा था बहुत टाइम से। तो अब आ रहा है बीसीए का व्लॉग। मैं इसमें बताने वाला हूँ आप लोगों को काफ़ी कुछ। सो अब टाइम मिला है मेरे को, तो मैं सोचा अब वीडियो बनाऊँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब ये जो टाइम है नवंबर चल रहा भी है, तो अब इस टाइम पे काफ़ी सीरियस हो जाना चाहिए अब सबको इस टाइम पे, सही बच्चों को। क्योंकि ये जो टाइम है अभी, एक्सटर्नल्स आपके शुरू होने वाले हैं, फाइनल एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ से। अभी तो आपके प्रैक्टिकल्स होंगे नवंबर एंड में। अभी फर्स्ट सेमेस्टर जो है बिल्कुल नए स्टूडेंट्स, उनका तो है थोड़ा बाद में स्टार्ट होंगे, 15 दिसंबर के बाद। बट हमारे एक्सटर्नल जो है एग्ज़ाम्स फाइनल, वो 8 दिसंबर से स्टार्ट है, एंड प्रैक्टिकल्स 25 नवंबर से स्टार्ट है हमारे। अब मैं आपको इस वीडियो में आज ये बताने वाला हूँ कि जो एग्ज़ाम्स होते हैं आपके फाइनल होने वाले हैं, आप प्रैक्टिकल्स में कैसे इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हो। क्योंकि देखो, आपका आपका पहला प्रैक्टिकल है फॉर एग्जांपल 25 नवंबर। अब ऐसा नहीं होगा कि आपका अगला 26 को ही हो, सीधा 1-2 दिन की छुट्टी मिलेगी। 27 को हो सकते हैं, 28 या 29 को भी। इवन मतलब किसी में एक में तो 1 से 2 या 2 से 3 छुट्टी अच्छी खासी मिलेगी आपको प्रैक्टिकल्स में पढ़ने की। तो आप उसमें अच्छे से पढ़ सकते हो। देखो, जो अभी आपके इंटरनल्स होते हैं उसमें आती है 2 यूनिट, और जो इंटरनल प्रैक्टिकल्स होती है जस्ट इंटरनल ख़त्म होती है 1-2 दिन में, नेक्स्ट डे ही। उसमें भी सेम 1-2 यूनिट्स होती है, राइट। अब जो आपके एक्सटर्नल प्रैक्टिकल्स आएंगे और जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम आएंगे, एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स में 4 यूनिट्स होगी, उसी तरह एक्सटर्नल प्रैक्टिकल्स में भी 4 ही यूनिट होगी आप लोगों की। तो आपको चारों की चारों यूनिट्स फिर पढ़नी होगी। अभी तो खैर सिलेबस ऑलमोस्ट होगा आपका ख़त्म, कुछ चीज़ें रहेगी, अभी क्लासेस होगी आपकी, वहाँ पे जाके कंप्लीट कराएंगे आपको। तो एग्ज़ाम्स होंगे आपके। तो खैर जैसा भी है, अब बात करते हैं कि आप लोग कैसे पढ़ सकते हो अब एक्सटर्नल्स का प्रैक्टिकल्स में। देखो, सबसे पहले तो जैसे आप प्रैक्टिकल्स की तैयारी करोगे अपने, कुछ प्रोग्राम्स होंगे उसमें। अगर आपके पास सी प्रोग्रामिंग है तो आप सी के कोड्स जैसे थोड़े उसकी प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिकल में तो सिर्फ प्रोग्राम्स ही पूछेंगे ना सी के। अगर आपके पास सी सब्जेक्ट है, शायद कह रहे हैं इस बार सिलेबस चेंज हुआ है थोड़ा सा, एंड सब्जेक्ट्स भी कुछ ऊपर नीचे हुए, वो आप देखना कि क्या है। मैं वही कहता था कि कुछ नहीं पता क्या ये लोग सब्जेक्ट सेम रह भी सकते हैं हमारे, चेंज हो भी सकते हैं। एंड वही हुआ, चेंज हो गया है, कुछ कुछ चीज़ें हुई है। या आप लोगों को पता, जो BCA अभी फर्स्ट सेम में है, अभी फर्स्ट ईयर कर रहे हैं। तो जैसा आपको पता है, आपको ऐसे कोडिंग के अगर प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट्स है आपके, तो वो आप करने शुरू कर दो। आप उसके जो कोड्स है वो ज़रूर लिखो, प्रोग्राम्स को याद कर करके। सी प्रोग्राम के कोर्स के प्रोग्राम को अवॉइड बिल्कुल मत करना, स्पेशली सी प्रोग्राम में। क्योंकि देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप बिल्कुल इग्नोर कर दोगे, चलो थोड़े बहुत जो ज़्यादा टफ है, हार्ड लग रहा है, नहीं हो पाएंगे बिल्कुल, एग्ज़ाम के लास्ट में भी दिक्कत आ रही है, मतलब टाइम वेस्ट हो, तो चलो थोड़ा सा उसके बेसिक करो, टच ज़रूर करो उसको भी, थोड़ा बेसिक करो, इस ढंग से करो कि वो कुछ भी पूछ ले आप एटलीस्ट कुछ लिख दो, उस वजह से कर लो आप। एंड बाकी को जो लग रहा है बेसिक कोड्स, हाँ ये कर सकते हैं हम, ये वाले चलो कर लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं है, वो ज़रूर करके जाओ, बेस्ट रहेगा। बिल्कुल इग्नोर मत करना। जिन्होंने इग्नोर किया उन बच्चों को प्रॉब्लम आई थी। थ्योरी भी अच्छे से करके जाना, ज़रूर करके जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सी प्रोग्राम में। आप क्या कर सकते हो, देखो आपका प्रैक्टिकल है, जैसे 26 सपोज करो 26 नवंबर को कि आपका प्रैक्टिकल है सी प्रोग्राम का। तो आप 20, आपके पास थोड़े दिन होंगे, 20, 21, 22, 25 नवंबर। अब इन दिनों में आप सी प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो, उसके सी प्रोग्रामिंग का कोर्स करो। कोशिश करो, अगर आपकी 1-2 यूनिट्स हो गई है पहले से, बहुत अच्छी बात है, थर्ड फोर्थ यूनिट भी साथ में शुरू कर दो। पहले दिन थर्ड करो, हो सकता है तो थर्ड एक ही दिन में कंप्लीट करो, अगर आप कर सकते हो। नहीं कर सकते कोई बात नहीं, अगले दिन भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ को भी 1-2 दिन दो, 2-2 दिन दो, एटलीस्ट 2 से 3 दिन, कोई बात नहीं है, टाइम लो, लेकिन उसको करो। आपका बहुत बड़ा बेनिफिट है इसमें। दो फायदे होंगे क्या, जो आपके प्रैक्टिकल्स हो रही है उसकी तैयारी तो होएगी अच्छे से, आप कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे। साथ ही साथ जो एक्सटर्नल्स होंगे आपके फाइनल एग्ज़ाम, उसमें आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप अच्छे से लिख पाओगे एग्ज़ाम्स, आपको चीज़ें याद रहेगी, आपका रिवीजन का टाइम भी बच जाएगा। रिवीजन भी कर सकते हो आप।
यही बाय चांस मान लो आपका 15th ऑफ दिसंबर को पेपर है या 20 दिसंबर को पेपर है आपका सी प्रोग्रामिंग का, तो आप 18-19 दिसंबर को एक यूनिट रहती है, 2 यूनिट रहती है, यूनिट्स कंप्लीट करने में लगे, टॉपिक्स ख़त्म करने में, तो रिवीजन फिर रह जाएगी उसमें, रिवीजन उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी जैसी होनी चाहिए। तो एटलीस्ट आपकी उस टाइम रिवीजन भी हो सकती है टाइम के साथ साथ अच्छे से बहुत। तो आप ये चीज़ ज़रूर ट्राई करना। जैसे मान लो 26 को सी का है, फिर 28 नवंबर को है आपका लाइक FIT फंडामेंटल टेक्नोलॉजी या वेब टेक्नोलॉजी का, जिसका भी है, तो आप उसकी भी तैयारी चला सकते हो। इसमें मैं थोड़ा बताता हूँ आप लोगों से। 26 नवंबर का आपका है सी प्रोग्राम का पहला प्रैक्टिकल। 20 फिर सोचो 30 नवंबर को होगा। फिर अगर मैं ऐसे डेट शीट या कुछ नहीं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। फिर बाई चांस 30 नवंबर को है आपका वेब टेक्नोलॉजी का है बाई चांस। फिर 3 दिसंबर को या 2 दिसंबर को है आपका मैथ्स। आप ये कर सकते हो जो 26 तक आपको सी का होगा। अगर आपकी सी की प्रिपरेशन थोड़ी अच्छी है, कोशिश करो कोर्स ज़रूर करो, सी के प्रोग्राम्स करो, कि प्रैक्टिकल्स में यही प्रोग्राम्स पूछते हैं हमेशा ये लोग एग्जाम से, तो प्रैक्टिकल्स करो सी के साथ ही साथ। अगर आपके पास लग रहा है हाँ मैं कर सकता हूँ, टाइम मैनेजेबल अच्छे से हो पा रहा है, तो FIT या वेब टेक्नोलॉजी भी करो, जिसका एग्ज़ाम है 30 नवंबर का 1 दिसंबर के बाद। इसमें 4-5 दिन का गैप है। साथ ही साथ सभी सब्जेक्ट्स को टच करते होगे, थोड़ा थोड़ा एक यूनिट करोगे, फाइनल्स तक भी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। क्योंकि देखो दोस्तों, एक बात मैं आपको बताता हूँ, रियलिटी है, चाहे टॉपर ही है कोई भी, किसी का भी हमेशा 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, कुछ ना कुछ छूट जाता है, छोटी मोटी चीज़। तो लाइक आप करते हो ये नहीं, ये मत सोचना कि कोई नहीं, छूट गया छूट गया। थोड़ा देखो क्या टॉपिक है, क्या अगर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप लग रहा है कर चुके पहले, इस पर इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ सकते हो। इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। उसको इस वे से करो कि उसमें बेसिक चीज़ें पढ़ो, इस ढंग से उसका ओवरव्यू ले लो कि आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सको। मेन एटलीस्ट सारी अच्छे से करो कि लास्ट में दिक्कत ना आए। और इस ढंग से ये मत करो एक एक चीज़ ही पढ़नी है, बिल्कुल ही सब कुछ सभी में डीप में जाना है कि आपको लाइक सिलेबस कवर करने में टाइम लग जाए, दिक्कत हो, रिवीजन भी हो, तो ऐसे आप फंस जाओगे। स्मार्ट तरीके से करो, वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि वो कैसे करना है। फिलहाल मैं यही बता रहा हूँ कि आप साथ ही साथ देखो प्रैक्टिकल्स में एक्सटर्नल एग्जाम की भी कैसे तैयारी कर सकते हो, कैसे सब मैनेज कर सकते हो। लाइक प्रैक्टिकल में ऐसे बताया है मैंने वही सब कि आप प्रैक्टिकल में आप प्रोग्राम्स करोगे, साथ ही साथ यूनिट भी कंप्लीट करोगे। आपका सबसे पहले प्रैक्टिकल तो आप अच्छा करके आओगे, जो आपको प्रोग्राम लिखने को दोगे आप तो लिख लोगे। एंड साथ ही साथ जो वाइवा पूछेगा टीचर, उसमें भी आप बहुत अच्छा बोल पाओगे, जो आप दे पाओगे। अगर आपने यूनिट्स कर रखी है 3rd 4th 1st 2nd सारी, इवन आपने 3rd यूनिट तक भी कर रखी है, 2.5 3 यूनिट भी कर लिया ना, 4 में से 3, आप काफ़ी अच्छे जवाब दे सकते हो। क्योंकि देखो दोस्तों, आप जैसे जो प्रैक्टिकल लिखते हो, प्रोग्राम लिखते हो, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, मेरे कॉलेज में तो है, बाकी कॉलेज में हो या ना हो, बहुत कॉलेज में भी ऐसी चीज़ें होती है, बाकी टीचर्स के इन्वायरमेंट पे भी होते हैं। देखो थोड़ा बहुत लाइक बच्चे स्टूडेंट्स एक दूसरे की हेल्प करते थे प्रोग्रामिंग में, प्रोग्राम्स करने में, तो वहाँ तो चलो ठीक है। और इवन जो मैं बात बताने वाला हूँ, हर कॉलेज की बात है कि जो प्रैक्टिकल्स होते हैं जो आप लिख रहे हो, प्रैक्टिकल्स एक्सटर्नल्स के, उसमें आपको कॉलेज फिर मार्क्स दे देगा, कॉलेज आपको मार्क्स देगा उसमें। अगर आपने कॉपी में कुछ ना कुछ लिखा है, आपने अच्छे से लिखा है, जो आपको आता है उसको आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया, एक्सप्रेस किया, तो आपको ज़रूर मिलेंगे मार्क्स। ये आप देखो ब्लैंक शीट छोड़ के आओगे तो फिर क्या करेगा टीचर, भी क्या ही दे सकता है। एंड पे ये माइंड सेट मत सोच के आना कि चीटिंग होएगी, सब कॉलेज में होता है, कभी एग्जामिनर वो थोड़ा सा रूड हो जाए काफ़ी, या कहते हैं स्ट्रिक्ट हो, तो फिर क्या करोगे आप, तो तैयारी नहीं होगी, आपको तो प्रॉब्लम होगी ना। उसी तरह तैयारी करके जाओ। चलो थोड़ा बहुत पूछ ले, चलते हैं, हम भी पूछते हैं, सारे करते हैं, थोड़ा बहुत पूछ ले, अरे यार इसमें क्या होगा, थोड़ा बहुत हेल्प करियो, कैसे था यहाँ से बीच में क्या आएगा, थोड़ा भूल गया, चलो इतना समझ आता है। लोग फिर फ़ोन निकाल के खोलने लग जाते हैं, फ़ोन में से निकाल के पढ़ने लग जाते हैं सारा, फिर लिखने लग जाते हैं, कॉपी करते हैं और चिट्स निकालते हैं, सब बहुत बेकार चीज़ है, सबसे कुछ नहीं होता। कभी थोड़ी बहुत हेल्प ले लो, कभी कभी वो चलता है। कोशिश करो इस ढंग से तैयारी करके जाओ, आप लोगों को हेल्प लेने की ज़रूरत ही ना पड़े, आप लोग खुद लिख पाओ। तैयारी अपनी इस ढंग से करो, इस वे से पढ़ के जाओ घर से। तो समझो प्रैक्टिकल जितना इंपॉर्टेंट है लिखना, वाइवा उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कॉलेज के हाथ में नहीं है, वो एक्सटर्नल आपको जज कर रहा है कि आपको क्या क्या आता है, कैसे आता है, किस वे में लिखना है, लाइक इसको कितनी नॉलेज है इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में, क्या ये पढ़ के आ रहा है, क्या ये बच्चा सिंसियर है, तो उस हिसाब से वो फिर आपके मार्क्स लगाता है। देखो कुछ एक्सटर्नल्स होते हैं जो समझते हुए बच्चों को, ठीक है बच्चा नर्वस हो गया है, ठीक है इसको मार्क्स दे देंगे, आता है इसको, आता है ये पढ़ के आया सिंसियर है, बट ये कर नहीं पा रहा, कुछ ऐसा सोचते हैं। कुछ होते हैं जिनको सिर्फ
आंसर चाहिए चाहिए, चाहे कुछ भी पूछे, नहीं मिला तो कम मार्क्स लगाएंगे, मार्क्स नहीं लगाएंगे उस ढंग से। तो सबका अपना अपना माइंडसेट होता है, तो आप कभी भी किसी टीचर के दिमाग को नहीं पढ़ सकते। तो सीधी सी बात है, आप अपना इस ढंग से पढ़ के जाओ, एक्सटर्नल पूछे 100 में से 100% तो देखो आप सही नहीं दे पाओगे, कोई नहीं दे पाता। 70% अच्छा जवाब दे सकते हो, 60% दे सकते हो, 80% सवालों का भी जवाब दे सकते हो आप, अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हो घर से। तो ये चीज़ थी, तो मैंने आपको बताई, हो आपको समझ आया होगा। इससे आपका जो वाइवा है, प्रैक्टिकल्स जो लिखोगे आप एक्सटर्नल में, उसका तो फ़ायदा हो गई। साथ ही साथ जो थ्योरी के एग्जाम्स दोगे आप दिसंबर में जाके फाइनल, उसमें भी आप काफ़ी कुछ लिख सकोगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। हाँ, मैंने एक्सटर्नल में अगर प्रैक्टिकल में अगर मैं प्रोग्राम लिख सकता हूँ, वहाँ पे मैंने एक्सटर्नल को जवाब दिया, अच्छे से आंसर दिया, तो यहाँ भी मैं कर सकता हूँ, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये चीज़ ज़रूर फॉलो करो, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, अब पढ़े कैसे। देखो, आपका जो ग्रुप होगा क्लासेस का, कॉलेज का जो ग्रुप है, सेक्शन का, इवनिंग शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट, जिसका भी, तो उसमें आपको टीचर्स कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बताते हैं, पीडीएफ भेजते रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो जो टीचर भेजते हैं ना इंपॉर्टेंट, बहुत बच्चे गलती करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, वो ज़रूर करो। क्योंकि बच्चे कितने होते हैं, कितनी चीज़ों से मिस कर देते हैं चीज़ें, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ते भी नहीं है, या जिससे पढ़ रहे हैं चैट जीपीटी से पढ़ रहे हैं रिसोर्स से, या किसी भी रिसोर्स से पढ़ रहे हैं बुक को, वहाँ से ढंग से भी नहीं करेंगे, या चैट जीपीटी से करेंगे, उसको तो कितने इग्नोर कर देते हैं। या चलो, या तो अगर आप चैट जीपीटी से आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, आपने कोई टॉपिक्स को कवर रखा है, तो टीचर ने भेजा, उसमें से कुछ चीज़ों को थोड़ा ना भी देखो, करते हो उसमें से कई चीज़ें, कुछ बहुत डीप में ना जाओ, जो टीचर ने भेजा चलेगा। या आपने कुछ नहीं किया, उसको भी ठीक से नहीं करोगे, तो फिर तो प्रॉब्लम है ना। तो वो चीज़ है, जो टीचर्स भेजते हो उसको कोशिश करो इग्नोर मत करो, उसमें से पढ़ो ज़रूर, बेशक ही डीप में मत जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ो, उसको समझो कि क्या है, कैसे, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करो उन क्वेश्चंस की, उनको थोड़ा लिखो, वो चीज़ है। आप क्या भी कर सकते हो, एक और बेस्ट ऑप्शन है, अगर उसने टीचर ने पीडीएफ भेजी है, अगर जैसे पीडीएफ के अंदर सारी चीज़ें कंप्लीटेड यूनिट 1 के, आप जाओ, सबसे पहले मैं आपको तरीका बताता हूँ, अपने जो सिलेबस आता है आपका पीडीएफ, उस पर चेक करो यूनिट 1 में, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल है यूनिट 1 के अंदर क्या क्या टॉपिक्स है, तो टॉपिक्स चेक करो सारे, और वही पीडीएफ चेक करो क्या टीचर ने कंप्लीट पीडीएफ है, उसके अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, सब कुछ टॉपिक्स कवर्ड कर रखे क्या इन्होंने, आप ये चेक करें पहले। तो अगर देखो कवर करी, टीचर बता ही देता है आपको कि ये पार्ट्स में पीडीएफ, या ये कवर्ड है, या इसी के अंदर सारा कवर है। ऐसे पाइथन पीडीएफ्स में सब कुछ कवर कर रखे है कि पीडीएफ के अंदर, तो ठीक है, ऐसा कर सकते हो, बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ। उसी पीडीएफ को आप चैट जीपीटी पे भेजो, एंड इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको क्वेश्चंस बताएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बताएगा। बोलो, बस जो टीचर ने इसमें लिख करा है वैसा पीडीएफ में, इसको अगर आपको लग रहा है टफ है, अब जो टीचर ने भेजा आप वो कर पा रहे हो पीडीएफ, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाया, थोड़ी सी लैंग्वेज लग रही है हाई लेवल की टफ, कोई बात नहीं, अब चैट जीपीटी पे जाओ, थोड़ा बोलो इसको इजी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ, टीचर ने भेजा है, सेम होना चाहिए पैटर्न, अपने सारे उस वे से करो, सेट करो कि क्या सिलेबस है, और ये भी जरूर लिखना कि सिलेबस के आउट नहीं होना चाहिए, जो पीडीएफ में एग्जैक्ट इसी को टाइप तक क्वेश्चन चाहिए, इससे बाहर कुछ नहीं। तो वो देगा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा। आपको थोड़े शॉर्ट में करने हैं क्वेश्चन, आप शॉर्ट भी कर सकते हो, लॉन्ग है तो लॉन्ग भी करा सकते हो, पॉइंट्स में जैसे करना है वो आपको करके दे देगा, बहुत बढ़िया। तो आपकी तैयारी वहाँ से बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इस वजह से भी आप कर सकते हो क्वेश्चंस को। एंड बाकी एक तरीका तो मैं हमेशा बताता हूँ, फिर बता रहा हूँ कि लाइक जो आप अपना मान लो यूनिट 2 या 3 के कोई भी आपने सारे पूरे टॉपिक्स दिए होते हैं इंपॉर्टेंट, उसमें सारे चैप्टर्स के पूरा चैप्टर कवर्ड है, उसको कॉपी पेस्ट करके चैट जीपीटी पे डालो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए बोलो उसको, वो फिर आपको प्रोवाइड करेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे, कि क्या है इसमें, कैसे है, और कोई चीज़ मिसिंग लगे आपको ज़रूर उसको बोलो, पॉइंट ऑफ व्यू करो, कई बार कुछ चीज़ें रह जाती है तो वो भी उस चीज़ को बताएगा, उसको भी लिखो। क्योंकि दोस्तों देखो, जो मैंने जब से मैं कर रहा हूँ मेरे को काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है, इवन मेरे खुद के इंटरनल्स हुए हैं, एंड इंटरनल्स अच्छे हुए हैं दोस्तों। मैंने 1-2 सब्जेक्ट्स थे, COA मैथ्स मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था जाएगा अच्छा, बट अच्छे हो गए मैथ्स। एंड मैथ्स में तो मैंने सच में एक्सपेक्ट इतना नहीं था मेरे को, पर सच में उसमें भी करा है। तो वो तो मैंने किसी चैनल से किया था यूट्यूब से, उसकी भी एक वीडियो बना रखी थी मैंने पहले, आप सबको बताया है। एंड जो मैंने बाकी जो COA वगैरह है चैट जीपीटी से पढ़े, ये भी देखने के लिए क्या सच में वैसे क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि देखो सेकंड सेम में मैंने देख लिया कि बिल्कुल वही क्वेश्चंस है इसने किया, मैं इस बार भी उससे पढ़ा कि हाँ यार लग रहा है इस बार भी आएंगे क्वेश्चन, सच में बहुत बढ़िया क्वेश्चंस बताए उसने। तो आप करते रहो, और लगे ना आपको इसने कम क्वेश्चन प्रोवाइड किया है, एटलीस्ट को 35-30 क्वेश्चन प्रोवाइड करने चाहिए थे, ये सिर्फ 15 कर रहा है, 12 कर रहा है, तो आप बोलो प्लीज़ और क्वेश्चंस प्रोवाइड करो, ये थोड़े और टॉपिक्स कवर करो, वो उनको भी अच्छे से कवर करेगा। ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, मैं एक बात हमेशा से बोलता हूँ, फिर बोलूँगा, चैट जीपीटी पे आप डालते हो, ये नहीं सिर्फ एक बार डाल दिया हाँ ठीक है सही दिया, नहीं,
वो कई बार थोड़ी बहुत मिस्टेक्स करता है, अभी वो ट्रेनिंग ले रहा है, सो इसलिए उसको अच्छे से थोड़ा बताओ ये सिलेबस है, मुझे थोड़े क्वेश्चंस चाहिए ज़्यादा, मेरे को सिलेबस कवर्ड करना है, इन टॉपिक से सिलेबस नहीं कवर्ड होगा, यहाँ पे सिलेबस कवर्ड है, आप उसको बताओगे, बस ये आपका काम है अच्छे से बताना। वो जो फिर आपको अच्छे से प्रोवाइड करेगा आंसर्स को, इतने बढ़िया तरीके से प्रोवाइड करेगा, सब कुछ उसमें से कंप्लीट होगा। आपको अगर लॉन्ग आंसर्स चाहिए तो आप लॉन्ग आंसर्स में भी दे देगा, आपको कंफर्टेबली कर लोगे। शॉर्ट तो शॉर्ट जैसे भी, इस वजह से कर सकते हो आप। एंड पढ़ भी कैसे सकते हो कि लाइक आपने शॉर्ट आंसर्स को याद किया घर में, एग्जाम में थोड़ा सा एलाबोरेट करके लिख दो अगर आपको अच्छे से आता है, नहीं तो आप थोड़ा नॉर्मल लेवल के करो आंसर्स, पाँच पाँच पॉइंट एटलीस्ट घर से करके जाओ, 5 पॉइंट इनफ है, उनमें भी काफ़ी कुछ कवर होता है पेपर में, आप उसको एलेबोरेट करके लिख सकते हो। अगर आपको 10-15 पॉइंट्स भी याद करना है कर लो उसको, बस पॉइंट थोड़े छोटे छोटे कर दो, लॉन्ग मत रखना, टाइम ज़्यादा लगेगा आपको, करने में भी दिक्कत होगी याद करने में। सो जो पॉइंट्स होंगे उनको शॉर्ट शॉर्ट करो, जिसमें से पहली याद आपको होएगा इजीली याद अच्छे से, दूसरी बात बिना स्ट्रेस के भी आप कर लोगे याद, एंड सबसे बड़ी बात कि कितना कुछ आंसर में कवर हो जाएगा, मेन कंटेंट सब कुछ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स सब कुछ हाईलाइट हो जाएगा उसी के अंदर, तो बहुत अच्छा आपका बढ़िया वाला आंसर मिल बन जाएगा एक। बाकी तो आपको पता है कि एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, बाकी जिस वे से आपको लिखना आता है वो आप लिख लोगे। बाकी मैंने अपनी वीडियोज़ में बता रखा है आपको, तब भी अगर बताना है, अगर आप लोगों को तब भी थोड़ा चाहिए डाउट कि कैसे लिख सकते हैं एग्ज़ाम में, मेरे को बोल देना, आप पे वीडियो बना दूंगा उस चीज़ पे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। एंड देखो आप सब ने पढ़ लिया होगा मेरे हिसाब से, तो देखो दोस्तों जिस तरह मैंने देखा आप लोग बहुत सिंसियर हो, आप सब जो सब्सक्राइबर्स है सारे, मोस्टली आपने आराम से सेकेंड यूनिट तो ख़त्म की होगी, कुछ तो इतने बढ़िया, इतने लाइक इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है, इतने सिंसियर, उन्होंने तो थर्ड फोर्थ यूनिट भी, फोर्थ तो नहीं, अब थर्ड तक भी पहुँच गए होंगे, थर्ड यूनिट तक तो कुछ लाइक देखो मेरे हिसाब से तो कर लिया होगा आप लोगों ने सेकंड थर्ड यूनिट तक। तो बाकी आप उसकी भी तैयारी करोगे इन दोनों, आगे थर्ड फोर्थ यूनिट की भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आपके कॉलेज में नहीं भी हुई फोर्थ यूनिट तो कोई बात नहीं, अगर आपको लग रहा है स्टार्ट कर सकते हो आप बिना टीचर के, तो आप कर दो स्टार्ट, यूट्यूब भी है वहाँ से ही पढ़ सकते हो, चैट जीपीटी है, सब कुछ है। आप या फिर टीचर ने पढ़ाना शुरू करो तो मैम से पूछो कैसे है, सर से पूछो कि वही स्टार्ट है, थोड़ा पढ़ो जो पढ़ाते हैं सर, डाउट्स पूछो, आप भी धीरे धीरे उसको भी शुरू कर दो। मेन तो अभी देखो 2 यूनिट थी, तीसरी पे भी अगर पहुँच रहे हो धीरे धीरे, बहुत अच्छी बात है ये भी। सो लाइक कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल ही स्टार्ट नहीं किया, मेरे हिसाब से तो देखो नहीं होंगे ऐसे, अगर बाई चांस एक यूनिट हो रखा है वो भी स्टार्ट नहीं हुई, तो देखो अब सीरियस होने का टाइम है बिल्कुल, अब बहुत टाइम वेस्ट हो गया, बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करना, जल्दी वाला शुरू कर दो करना, फटाफट आप लोग जाओ। मैं बताता हूँ क्या तरीका है, चैट जीपीटी से निकालो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो है तरीका बताया, सारा सिलेबस कॉपी पेस्ट करके उसको बताओ कि इस वे से मेरे को चाहिए, ये से 4 टॉपिक्स कवर होने चाहिए सारे अच्छे से, तो वो सारे देगा क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करो, बहुत ज़्यादा देर नहीं लगानी, समझ के याद करना, एकदम रट्टा नहीं मारना, समझो अच्छे से, इसको जल्दी जल्दी याद करो, बहुत लॉन्ग में मत करो, मीडियम में करो, ना ज़्यादा शॉर्ट ना लॉन्ग, तो हो जाएगा आपका धीरे धीरे। ये टारगेट बनाओ कि एक दिन के अंदर एक चैप्टर कैसे भी हो जाए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सी प्रोग्रामिंग हो, वेब टेक्नोलॉजी हो, FIT हो या मैथ्स हो, कोई भी हो, सब एक एक चैप्टर होना चाहिए एक दिन में। मैथ्स को मानते हैं इसमें 2-3 दिन लग सकते हैं, समझने वाला सब्जेक्ट होता है, तो उसको थोड़ा टाइम दो, मैथ्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम दो। तो ये देखो जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, वेब टेक्नोलॉजी, FIT, ये तो आप बहुत इजीली देखो कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा वेब टेक्नोलॉजी में प्रोग्राम्स है, कोड्स है, उसको भी थोड़ा सा ध्यान से करो, टाइम दो थोड़ा सा, उसको बहुत अच्छे से कर लोगे। थ्योरी भी वेब टेक्नोलॉजी की बहुत अच्छे से कर लोगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लाइटली किसी को नहीं लेना, सबको सीरियसली लेना है, तो ये था। एंड देखो ऐसे मैथ्स में तो और सी प्रोग्राम में तो टाइम थोड़ा ज़्यादा देने की ज़रूरत है, तो उसमें भी तो डेली कोशिश करो कि इन सभी सब्जेक्ट्स में, मैथ्स को छोड़ के, एक एक दिन में सब में सभी सब्जेक्ट्स की डेली एक एक यूनिट कंप्लीट हो जाए कैसे भी, तो भी आप कर लोगे। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, करते करते आप कर लोगे, ऐसी कोई बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, बस अब थोड़ा सिंसियर होना, थोड़ा लाइट लेना बंद करो। देखो देखो दोस्तों अभी आज क्या है, 10 नवंबर है, ये आप अगर अगले महीने 10 दिसंबर है, फिर आपको 15-16 फर्स्ट सेम के अपना स्टूडेंट्स, तो आपके 15-18 के बाद ही स्टार्ट होंगे पेपर, 31 नवंबर ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 जनवरी तक आपको पेपर ख़त्म कर भी देंगे, जनवरी मेरे हिसाब से 31 दिसंबर तक ख़त्म कर देंगे आपके IP यूनिवर्सिटी में। तो देखो आपके 1 महीने का ही तो टाइम है, बस 1 महीना ही तो और महीना था, फिर तो इन्जॉय करना थोड़े दिन और, फिर अगले सेम की भी धीरे धीरे पढ़ाई शुरू होगी, एकदम तो करोगे नहीं आप लोग, तो ये टाइम बस थोड़ा सा और इन दिनों पढ़ लो, आपको दिक्कत नहीं होगी। आप ही बताओ, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, आप जब खोल के देखोगे मार्क्स, अपनी रिपोर्ट कार्ड खोल के देखोगे, सभी सब्जेक्ट्स में 80+ है, 90+ है, इस तरह के मार्क्स होंगे, आपको लोगों को खुद को अच्छा लगेगा, परसेंटेज बढ़ेगी, रैंक अच्छी आएगी, एक बैक आएगी आपकी इसमें, बैकलॉग आप लोगों को खुद अच्छा लगेगा देख के, आप लोग बताओ।
ये लगेगा कि कितनी इसमें मेहनत भी की थी, या इसमें पढ़ा भी था, ये हो गया, या काश पहले पढ़ लेता मैं, काश ये किया होता, वो किया होता, फिर रिग्रेट होगा। इट्स बेटर अभी कर लो जितना हो सकता है। बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे बट अच्छे नंबर तो आएंगे, एक डिसेंट नंबर, रिस्पेक्टेबल मार्क्स आएंगे एटलीस्ट। वो चीज़ है दोस्तों। एंड यार कि मैंने बताई है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है आप लोगों को, ये पॉइंट्स है। एंड हाँ, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोल दिया था, उसको बिल्कुल मत फॉलो करना। देखो दोस्तों, देखो मैंने कहा था कि मैथ्स का अगर बाई चांस एक्सटर्नल हो, तो देखो मैथ्स का कोई एक्सटर्नल प्रैक्टिकल नहीं होता। मैंने गलती से मैथ्स का प्रैक्टिकल बोल दिया। 3 सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल होंगे आपके, FIT, वेब टेक्नोलॉजी एंड C प्रोग्रामिंग, इनके प्रैक्टिकल्स होंगे। मैथ्स का कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा। मैथ्स का आपका इंटरनल एग्जाम होगा और सीधा फिर फाइनल एक्सटर्नल होगा, राइट। मैं आपको फिर एक क्लियर करता हूँ वीडियो में, मैथ्स का कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा। उसका एक तो इंटरनल एग्जाम होगा और एक लास्ट में फाइनल एक्सटर्नल, कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा मैथ्स का। तो आपके पास ये बेनिफिट है कि आपके पास अगर लाइक छुट्टियाँ भी एक्सटर्नल में, थोड़ी प्रैक्टिकल्स में 2-3 दिन की, आप उस सब्जेक्ट को भी अच्छे से कवर कर सकते हो। जैसे अगला, जैसे मान लो आपका पहला C प्रोग्रामिंग है, तो FIT के साथ साथ अगर आप चाहो तो मैथ्स भी कर सकते हो। क्योंकि FIT में मैंने बहुत स्टूडेंट्स देखे, बच्चे बहुत अच्छा कर लेते हैं FIT में, स्पेशली वेब टेक्नोलॉजी में। FIT में तो बहुत अच्छे मार्क्स आए थे बच्चों के, स्पेशली FIT में सबके 60 में से 50+, 55, 58, 54, 48, 45, 40 प्लस थे मोस्टली। FIT में बहुत अच्छे मार्क्स थे बच्चों के, सबके स्टूडेंट्स के। तो वो भी आप कर लोगे FIT में भी। अब हो सके अगर तो टाइम थोड़ा मैथ्स को देना। जैसे मान लो FIT का भी प्रैक्टिकल है 2-3 दिन में, अगर उन 2-3 दिनों में आपको लग रहा है FIT की तैयारी बहुत अच्छी है, मैं कर लूँगा, इतना टेंशन नहीं है, तो आप मैथ्स को एक यूनिट उसकी अगली पकड़ो, ज़रूर करो, कैसे भी करते करते एटलीस्ट आपका आधा 50% सिलेबस होएगा। एंड मैथ्स की जो फर्स्ट सेमिस्टर का अगर आपका सिलेबस सेम है, अप्लाइड मैथ्स का, अप्लाइड मैथ्स है अगर, तो थर्ड यूनिट जो है आप लोगों की, वो थर्ड यूनिट या फोर्थ, आई थिंक थर्ड यूनिट छोटी है बहुत, तो वो एक हो जाएगी। एक यूनिट थर्ड या फोर्थ में से बहुत छोटी है, तो वो आप लोगों की हो जाएगी अगर आपके पास अप्लाइड मैथ्स है तो। वो चीज़ है। सो मैंने यही पॉइंट्स क्लियर किए वीडियो में, क्या मिस्टेक से बचना है। कभी प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, इनको भी लाइटली मत लो। ये लाइक अगर आप सोचो अच्छे से लिख रहे हो प्रैक्टिकल्स को आप उसमें, एंड वाइव अच्छे से दे रहे हो, आपको अभी का फ़ायदा है। इंटर्नल्स में आपके प्रैक्टिकल्स में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बाई चांस मान लो आपको इंटर्नल में 40 में 32, 33 भी मिले हैं अगर, तो प्रैक्टिकल में मोस्टली ज़्यादा ही मिलते हैं। मैंने देखा, मेरे को भी इंटर्नल्स के मुकाबले प्रैक्टिकल्स में ज़्यादा ही मिले थे। तो क्या पता आपको प्रैक्टिकल्स में 38 मिल जाए, 39, 37, 40 भी मिल जाए, तो आपको सोचो कितना फ़ायदा है इसमें। आपको मतलब परसेंटेज आपकी कितनी ऊपर बनेगी। जहाँ पे मान लो 78 आई थी, 77 आई थी, वहाँ आपकी 82, 85, 84 आ जाएगी। इतना फ़ायदा है इस चीज़ का। सो यही चीज़ें मैंने फॉलो करने को बोला आपको। बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कैसे पढ़ सकते हो आप लोग, अभी इस चीज़ का कैसे आप फ़ायदा उठा सकते हो। होप आप लोगों को समझ आ गया है। एंड कोई भी डाउट है अभी भी कमेंट कर दो मेरे को, मैं सारे वीडियो बना दूंगा, कमेंट सेक्शन में आपके डाउट क्लियर कर दूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। एंड दोस्तों, अब सीरियस हो जाओ, पढ़ाई करना शुरू कर दो, बहुत मस्ती कर लिया, अब सब पढ़ना शुरू कर दो। मैं भी आप लोग की पढ़ाई करो, आपका भाई भी आपके साथ पढ़ाई कर रहा है अपना, अच्छे से मेहनत के साथ। दोनों पढ़ाई करते हैं साथ में, दोनों बहुत बढ़िया रिजल्ट लाएंगे, मैं भी और आप भी। सो अच्छे से पढ़ते रहो, शुरू कर दो अच्छे से पढ़ना। अगर कर रहे हो अच्छे से पहले से, बहुत अच्छी बात है, करते रहो, अभी भी कंटिन्यू करो, मेहनत बढ़ाते जाओ, आप ही का फ़ायदा, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके फाइनल में। सो आप सबको भी ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत प्रैक्टिकल्स के लिए बहुत अच्छे से करना। अभी इस साल आपने जो मेहनत की, जितनी भी की है, बहुत अच्छा किया है जितना आपने पढ़ा है। अब इसी को और पढ़ते रहो, टाइम और बढ़ाते रहो, इसी को और अच्छा करना है। अब आपने गुड, अगर आप गुड कर रहे हो तो अब गुड से बेस्ट पे जाओ, समझे दोस्तों। एंड बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट कर दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो। आगे कोई भी अगर डाउट हो, वीडियो आ जाएगी, थोड़ा लेट हो जाए, आगे पीछे हो जाए, बट ज़रूर आएगी वीडियो। एंड अगर दोस्तों आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, सो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से शेयर करना। एंड कोई भी वीडियो चाहिए हो सो कमेंट कर देना मेरे को, मैं बना दूँगा। बाय बाय।